नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज हम CGPSC MCQ सीरीज़ में हिंदी भाषा के अंतर्गत काल का टॉपिक देखेंगे। काल अर्थात यहाँ पास टेंस से है, ठीक है। टेंस से है तो हिंदी व्याकरण में टेंस कैसे होते हैं उसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो क्या 3 भेद हैं या 4 या 5 या क्या 6 भेद हैं। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्तमान काल के लिए कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद। एक होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, उसके बाद तात्कालिक, तात्कालिक होता है तात्कालिक वर्तमान काल, फिर पूर्ण वर्तमान काल, फिर संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और उसके बाद होता है क्या, संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, ठीक है। इसके अलावा जो भूतकाल हैं उसके 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। एक सामान्य होता है, सामान्य भूतकाल, एक आसन्न भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल, और पूर्ण भूतकाल। पूर्ण के अलावा इसमें अपूर्ण भी होता है, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद संदिग्ध और हेतुमद, हेतुमद, ये भूतकाल के 6 प्रकार हैं। इसके बाद भविष्य काल के कितने भेद हैं, तो 3 ही भेद हैं केवल, सामान्य, संभाव्य और हेतुमद, ये 3 भेद किसके हैं, भविष्य काल के। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या मैं पढ़ता हूँ, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ चुका हूँ, या वे अभी पढ़ते होंगे। तो देखिए यहाँ तात्कालिक वर्तमान काल की जब बात की जा रही है तो तात्कालिक मतलब जो आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा होगा, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, उसी का रूप है ये तात्कालिक वर्तमान काल। इसे अपूर्ण भी बोल सकते हैं, परंतु अपूर्ण बोला नहीं गया है व्याकरण में, ठीक है। तो तात्कालिक वर्तमान काल है, और ये हो जाएगा मैं पढ़ रहा हूँ। जबकि मैं पढ़ता हूँ ये किस में हो जाएगा, सिंपल अर्थात सामान्य वर्तमान काल में। मैं पढ़ चुका हूँ ये हो जाएगा, चुका हूँ मतलब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पास पूर्ण हो चुकी है क्रिया। तो क्रिया क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, इसका मतलब पूर्ण काल। इसके बाद वे अभी पढ़ते होंगे, यहाँ पास क्या है, संभावना या संदेह की बात हो रही। जब हम यहाँ वे अभी पढ़ते ही होंगे, ऐसा ही का जब प्रयोग करते, पढ़ते ही होंगे, तब यहाँ पास क्या होता, संभाव्य होता, अर्थात संभावना होती। हम प्रबल संभावना दर्शा रहे हैं, जबकि यहाँ पढ़ते होंगे ऐसा हम क्या दर्शा रहे हैं, यहाँ पास संदेह दर्शा रहे हैं। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है, मैं अभी पढ़कर आया हूँ, या बी मैं पढ़ चुका था, या सी मैं पढ़ रहा था, या डी शायद मैं पढ़ रहा था। अभी मैंने अपूर्ण और तात्कालिक के लिए क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अभी मैंने अपूर्ण और तात्कालिक के लिए क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस बताया, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है। तो टेंस में ज़्यादातर हमने शायद इंग्लिश में ही अच्छा पढ़ा है, हिंदी में हमने टेंस को ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसे अपूर्ण बोलते थे, इसलिए यहाँ अपूर्ण मैं पढ़ रहा था ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। जबकि मैं अभी पढ़कर आया हूँ, एक क्रिया समाप्त हुई, दूसरी क्रिया जस्ट अभी, मतलब एक कोई क्रिया तत्काल ही में समाप्त हुई हो, ठीक है, तत्काल ही में कोई क्रिया पूर्ण हुई हो, वहाँ पास क्या होता है, आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल होता है, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ चुका था, ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा यहाँ। ये तो अपूर्ण हुआ, और शायद मैंने पढ़ा था, शायद मतलब यहाँ क्या हो रहा है, संभावना दर्शाई जा रही है, या संदेह दर्शाया जा रहा है। यहाँ दर्शाया जा रहा है संदेह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध भूतकाल होगा, सॉरी, भूतकाल हो जाएगा संदिग्ध में। और भूतकाल जो है संभाव्य में नहीं होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, भूतकाल में संभाव्य नहीं होता है, केवल संदिग्ध होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संभाव्य भविष्य काल का उदाहरण होगा या संभाव्य भविष्य काल होगा। तो क्या मैं पढ़ूंगा, ये बिल्कुल साधारण है, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। संभव है कि मैं कल
कल वहाँ मैं पढ़ता रहूँगा। ये संभाव्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दिया बारिश बंद हो तो मैं आऊँ, मतलब एक क्रिया बारिश बंद होने पर डिपेंड है मेरा आना, मतलब मैं आऊँ, ये जो वाक्य है ये क्रिया है, ये बारिश बंद होने पर डिपेंड है। इसका मतलब यहाँ पास क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद। ऐसा जब भी हो कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड हो जाए वहाँ होता है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है, यह भूतकाल में भी होता है, लेकिन भविष्य की बात की जाए तो हेतु हेतुमद होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वह अभी पढ़ता ही होगा। क्वेश्चन क्या है, वह अभी पढ़ता ही होगा। तो इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए पढ़ता ही होगा बोला गया है, अर्थात पूर्व, एक तो पढ़ता ही होगा मतलब आपको संभावना दर्शाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ता ही होगा मतलब प्रबल संभावना है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, लेकिन संदिग्ध नहीं होगा। यदि यहाँ पास से हम ही हटा दिया जाए तो ये संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ही है तो ये क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद सामान्य भविष्य काल बिल्कुल नहीं हो सकता, होगा मतलब गा शब्द का प्रयोग हुआ है मतलब भविष्य काल होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये इसमें अभी की बात की जा रही है, अभी मतलब क्या है, वर्तमान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान, जबकि संभाव्य भविष्य भी नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध मतलब जहाँ संदेह का वर्णन हो। ठीक है, क्रिया के होने पर हमें पूर्ण विश्वास ना हो, वहाँ होगा संदिग्ध भूतकाल। तो वह अभी पढ़ते होंगे, अभी अर्थात ये तो वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, वह अभी पढ़ते होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, वर्तमान है तो भूतकाल में तो होगा नहीं, तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान है, इसे जान लीजिए। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। मैं पढ़ रहा था, ये तो अपूर्ण भूतकाल हुआ, अपूर्ण भूतकाल हुआ। इसके बाद शायद वह पढ़ा होगा, शायद वह पढ़ा होगा, होगा मतलब यहाँ पास हो चुका है। ठीक है, शायद उसने पढ़ा, ऐसा बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, इसमें भी इसका मतलब है कि वह उत्तीर्ण नहीं हुआ है, अर्थात भूतकाल में घटना घटित हो चुकी है, क्रिया पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब ये काल भूतकाल में है। और कौन सा भूतकाल, तो यहाँ हो जाएगा हेतु हेतुमद। कौन सा भूतकाल, हेतु हेतु मद। ठीक है, हेतु हेतु मद क्यों, क्योंकि यहाँ पढ़ने पर उत्तीर्ण होना डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है। यदि पढ़ेंगे तो उत्तीर्ण होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो अनुत्तीर्ण। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, वह अभी पढ़कर आया है, वाक्य में कौन सा काल है। वह अभी पढ़कर आया है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो क्या पूर्ण भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। देखिए आसान लिखा हुआ है, ये होता है आसन्न। आसन्न मतलब जुड़ा हुआ होता है, या समीप में या निकट में। ठीक है, निकट भूतकाल में कोई क्रिया पूर्ण हो रही हो, वहाँ होगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, इसके बाद दिया है पूर्ण वर्तमान। तो पूर्ण वर्तमान बिल्कुल नहीं है, पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है ऐसा होता तो पूर्ण भूतकाल होता। लेकिन सामान्य वर्तमान काल, वह पढ़ता है ऐसा यदि वाक्य होता तो वह होता सामान्य वर्तमान काल। लेकिन यहाँ देखिए वह अभी पढ़कर आया है, अभी पढ़कर आया है मतलब निकट भूत में या निकट भूतकाल, निकट भूतकाल में उसने क्या किया है, उस क्रिया को संपन्न किया है। तो वहाँ पास होगा क्या, आसन्न भूतकाल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है। भूतकाल का कौन सा भेद नहीं है, तो मैंने अभी बता दिया था इसका आंसर, संभाव्य भूतकाल या सामान्य भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल या डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने बताया कि भूतकाल में एक भेद नहीं होता है, कौन सा, संभाव्य भूतकाल नहीं होता है, इसमें केवल संदेह होता है, संभावना की बात नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नौवां जो क्वेश्चन है क्या है, तुम्हारी सदा ही जीत हो। एक वाक्य है, कोई बोले यदि कि तुम्हारी सदा ही जीत हो, तुम्हारी सदा ही जय हो, तो वाक्य में कौन सा काल है या आप ये आपको जानना है। तो ऑप्शन क्या है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य भविष्य या हेतु हेतुमत भविष्य। तो देखिए क्या सामान्य वर्तमान दिख रहा है, जीत हो मतलब वह क्या कर रहा है, उसकी इच्छा है। ठीक है, या तो उसकी इच्छा है या वह आपको क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। तो इस प्रकार का जब इच्छा, आशीष, अनुमति, आदेश की बात की जाए, क्योंकि अनुमति भी भविष्य के लिए लिया जाता है कि क्या हम ऐसा करें, तो वह कार्य हम किस में करेंगे, भविष्य में करेंगे।
आदेश भी भविष्य के लिए दिया जाता है कि ऐसा करो, है ना, तो वह क्या होता है, भविष्य के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो भी भविष्य है केवल भविष्य काल में ही संभव है ये जो भी है। लेकिन जब भी इनकी बात हो, इच्छा, आशीष, अनुमति, आदेश, नियम, इनकी भी बात हो, नियम भी यदि कोई लागू किया जाए, ठीक है, तो यह भी भविष्य के लिए किया जाता है। तो ये सभी भविष्य में होंगे। लेकिन इस प्रकार के जो भी हैं, इतने जो भी हैं, ये सभी किस में आएंगे, तो संभाव्य भविष्य में आएंगे। ठीक है, संभाव्य भविष्य में, क्योंकि हेतु हेतु मत तो यहाँ हो नहीं सकता, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड नहीं कर रही है इस वाक्य में, तो इसलिए संभाव्य भविष्य अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बोला गया है वह बोले तो मैं आऊँ। ठीक है, वह बोले तो मैं आऊँ, यहाँ पास क्या है, मैं आऊँ, अर्थात यह क्रिया किस पर डिपेंड है, वह बोले पर डिपेंड है, अर्थात उसके बोलने पर डिपेंड है। तो यहाँ पास कौन सा काल है आपको बताना है, क्या संभाव्य वर्तमान है, या संभाव्य भविष्य है, या हेतु हेतु मत भूतकाल है, या हेतु हेतु मत भविष्य काल है। तो देखिए यहाँ हेतु हेतु मत होगा, ये तो आपको निश्चय हो गया होगा अब तक में कि यहाँ पास हेतु हेतु मत ही होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ एक क्रिया पर दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है। लेकिन यहाँ भूतकाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भविष्य की बात की जा रही है कि यदि वह बोले तो मैं आऊँ, मतलब भविष्य की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये जो आपका CGPSC MCQ सीरीज़ में हिंदी भाषा का जो काल का टॉपिक है, हिंदी भाषा के अंतर्गत काल का टॉपिक है, वह पूर्ण होता है। इसके बाद हम वचन एवं लिंग एवं वचन पर वीडियो लाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।